हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ कर्मा। कर्मा क्या है? हम लोग आप भी शायद सुने होंगे कर्मा नेम का जो वर्ड है, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में ये होता क्या है। इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है एंड इसी के बेस पर हमारे लाइफ चलते हैं। कर्मा एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर बेस करके हमारा जन्म, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा चलना बोलना उठना सब कुछ डिपेंड करता है इस कर्मा के ऊपर। मानो अगर आप इस लाइफ टाइम में कोई भी अगर कोई भी फैमिली में अगर आप बर्थ लिए हो, कोई भी फैमिली में अगर जन्म लिए हो आप, एंड वो हो सकता है अमीर फैमिली या फिर गरीब फैमिली या फिर बहुत अच्छा ख़ानदानी परिवार या फिर बहुत ही लोअर लेवल का फैमिली स्टेटस। जो जैसा भी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका वो कर्मा होता है। वो होता है पास्ट लाइफ का कर्मा। आप जो कर्मा क्रिएट करके आए हो, वो उसी हिसाब से आपको इस लाइफ टाइम में आपका बर्थ मिला है। आपको उसी हिसाब से आप उस घर में आप जन्म लिए हैं। छोटा मोटा कर्मा जैसे भी हम इस लाइफ टाइम में हम जैसा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें या तो बहुत आगे बढ़ाएंगे, या तो हमें अदर डायमेंशन में ले जाएंगे, या फिर हमें फिर से अपना एक ख़राब लाइफ जीने के लिए हमें तैयार करेंगे। कर्मा होता है मेन चीज़ जो आपका भाग्य भी बदल सकता है। आप अपने कर्मों के द्वारा आपका भाग्य का द्वार भी आप खोल सकते हो। हम बोलते हैं कि अगर हम रास्ते में कोई भिखारी को देखते हैं, या फिर कोई जन्मजात ऐसा शिशु जो बहुत ही बुरे कठिन हालात से जूझ रहे हैं, जिसका हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, जिसका आँख नहीं होता है, एबनॉर्मल बहुत सारा इंसान हम लोग ऐसे देखते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे को हम लोग देखते हैं जिसको देख के आँख में आंसू भी आ जाते हैं। हमें लगता है कि इसका ऐसा हालत है, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बस देख सकते हैं, हम दुख को महसूस कर सकते हैं अपने अंदर। और हमें ये भी लगता होगा कि शायद ईश्वर इसको ऐसा क्यों बनाए हैं, ईश्वर बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से बनाए हैं, ऐसा क्यों किए हैं। मन ही मन में हम लोगों का प्रश्न उठता है। हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर ईश्वर तो सबसे दयावान है। वो कभी भी हम लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं। वो हम लोग से भी ज़्यादा हम लोगों को प्यार करते हैं, हम लोगों को समझते हैं। जितना हम खुद को नहीं समझते हैं, उससे ज़्यादा भी ईश्वर हमको समझते हैं, हम सबको समझते हैं। तो वो कैसे हम लोगों के साथ बुरा करेंगे। वो जैसे होकर जन्म लिए हैं, आज जैसे भी परिस्थिति में वो आज हैं, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। आज शायद ऐसे हालत में वो जन्म लिया है कि देख के हम लोगों को रोना आ रहा है, पर ये उसका पास्ट लाइफ का कर्मों के वजह से उसे ऐसा परिस्थिति मिला है। हम अगर किसी भी इंसान को हम देखते हैं कि कोई जन्म ले लेता है अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा माहौल में, बहुत ही अच्छा माहौल में, बहुत ही आमिरी ख़ानदानी फैमिली में, जो जन्म लेने के बाद ही उसको सोने के चम्मच से खाने को मिलता है। पर ऐसे भी इंसान हम लोग देखे हैं
कि वो फुटपाथ पे जन्म लिया है और वो वैसे इधर-उधर होके ही वो बड़ा होते जा रहा है। कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। दोनों का लाइफ़स्टाइल एकदम ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। पर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस उनको हेल्प कर सकते हैं, 2 वक़्त का खाना कुछ दिन दे सकते हैं। कुछ कर सकते हैं, मिनिमम कुछ कर सकते हैं, मैक्सिमम भी अगर कुछ कर दें, फिर भी हम उनके लाइफ़स्टाइल को नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि ये उनका भाग्य में लिखा हुआ है, वो अपने किस्मत में लिख के आ चुके हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म कर रहा है, कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब बैड कर्मा से जुड़ रहा है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहा है, बहुत ही आलीशान घर है उसका, बहुत ही सुंदर सा लाइफ़स्टाइल है, बहुत ही लग्ज़रियस लाइफ़ वो लीड करते हैं। तो हम हमारे दिमाग में, हमारे मन में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि तो फिर जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग खुदा को मानते हैं, जो लोग ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग अच्छाई के पाथ पर जो लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या वो लोग तकलीफ़ में ही हमेशा रहते हैं या फिर तकलीफ़ में ही उनको रहना पड़ेगा? ये कैसा इंसाफ़ है? कभी ना कभी किसी न किसी का मन में ऐसा सवाल आता ही है। तो फिर अच्छा होने से दुःख मिलता है। और